ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखानितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनैव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतातिकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्तकं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। वृंदावै तुलसी दीपय प्रिया होय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमः नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमः नमः। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मां राधा रानी की जय मां तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तथात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की ताई गौर प्रेमानंदे। आज शुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार में बहुत व्रत विधि है, जैसे ही ये पवित्र महीना है, पवित्र मास पुरुषोत्तम मास है, ये भगवान का सबसे प्रिय मास है। इस मास में जो व्रत आज ऐसे एकादशी व्रत है, जो लोग भी पालन करते हैं वो लोग भाग्यवान भाग्यवती है। ये संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत है भगवान का एकादशी व्रत। और ऐसे एकादशी व्रत इसका मतलब क्या है? हम लोग एकादशी इंद्रियों को संयम करके भगवान का सेवा में नियोजित करना चाहिए। जब एकादशी इंद्रियों को संयम करके हम लोग भगवान का सेवा में, उपवास का मतलब है, उप का मतलब निकट, वास का मतलब वसति करना है। जब हम वास करेंगे, भगवान के सेवा में नियोजित होंगे, तो हम लोग का क्या होगा? हर चीज भला होगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे ही आज जो एकादशी है ये पद्मिनी एकादशी है। ऐसे ही एकादशी भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसे ही कहते थे। क्या धर्मराज युधिष्ठिर भगवान को पूछे, भगवान ये जो पुरुषोत्तम मास में जो व्रत एकादशी आ रहा है, ये एकादशी का महिमा क्या है, महात्मा क्या है? भगवान युधिष्ठिर को ऐसे कहते हैं, धर्मराज, और ये जो युधिष्ठिर आ रहा है, ये युधिष्ठिर भगवान कहते हैं, ये जो व्रत है एकादशी व्रत, ये पुरुषोत्तम मास में सबसे श्रेष्ठ व्रत है। जो भी ये व्रत को पालन करता है, व्रत को कैसे पालन करेगा? ना निर्जला और जला और सफला, 3 किस्म का व्रत है जो कोई कर सकता है। अब व्रत को करने का विधि क्या है? ना पंच शस्य बाद देकर इसे ग्रहण करना है। पंच शस्य क्या क्या है? ना चाल, गेहूं और दाल, जौ और सरसों, यही पंचशस्य है। और इस जो भगवान युधिष्ठिर महाराज को ये व्रत विधि भी कहते हैं। और इसका पहले भगवान कहते हैं, पुलस्त्य ऋषि नारद मुनि को ऐसे ही कहते हैं। क्या नारद मुनि कहते हैं, ये जो व्रत जो पालन करता है, इसका व्रत के प्रभाव से जैसे राजा थे, कौन राजा थे? कृतबीज, और उन्होंने होय राज्य का राजा है। और उन्होंने जो उनका जो महेशमती राजधानी, कैसे महेशमती वहाँ, और राजा ने बहुत ऐसे ही धार्मिक थे, उनका 1000 पत्नी थी, और 1000 पत्नी थी, उनको सही ढंग से देख रहे थे, लालन पालन कर रहे थे सही, लेकिन उनमें से कोई उनसे कोई संतान नहीं था। उनका मन में बहुत दुख था, जो ऐसे ही संसार में सब कुछ है लेकिन मेरा कोई संतान नहीं है। तो ऐसे उन्होंने क्या किए ना, उन्होंने ऐसे ही राजपाटी मंत्री लोग को देकर दायित्व, उन्होंने चला गया जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। और उसमें से धर्मपत्नी उनकी जो पद्मावती थी, उन्होंने राजा इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की पुत्री उन्होंने ऐसे ही बहुत धार्मिक थी। और उन्होंने सोचा क्या, मैं तो मेरे पति परायण है, सती नारी, और पति जो जिस रास्ता में जाते हैं हमको भी जाना वही ठीक है। उन्होंने क्या उनका साथ में क्या तपस्या करने के लिए, ऐसे ही गंधमादन पर्वत है, उनको वहां जाके तपस्या करने लगे। 10,000 साल तपस्या करने के बाद उनको कोई फल नहीं मिला, निराशा हो गई। ऐसे ने पत्नी देखती है
मेरा पति इतना तपस्या करते हैं, उसका कोई फल नहीं मिला। उन्हीं ने ऐसे ही जाके देवी सती अनुसया, जिन्होंने कर्दम मुनि का ऐसे ही पुत्री थी, उनका पास सती देवी जय माते ऐसे ऐसे हाल है, ये जो इतना साल मेरा पति तपस्या किए हैं, कोई फल नहीं मिला, निराशा हो जाते हैं। आप कुछ रास्ता बताइए, समाधान की रास्ता कुछ बताइए। तो सती अनुसया ने बोली, पद्मावती, ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी तिथि आ रही है, पद्मिनी एकादशी, एकादशी तिथि वही पद्मावती का नाम पर पद्मिनी हुआ है। ये एकादशी व्रत तुम पालन करो। उन्होंने जाके क्या किए ना, एकादशी व्रत सही ढंग से और निष्ठा से पालन किया, सारा रात जागरण जाग के ऐसे ही सही ढंग से और निष्ठा सहकार से क्या किए ना, एकादशी व्रत पालन किया। एकादशी व्रत पालन करने के बाद भगवान विष्णु, भगवान नारायण ऐसे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके उनका ऊपर ऐसे ही बोले, हाँ पद्मावती, तुम्हारा पूजा में हम, तुम्हारे व्रत में हम संतुष्ट हो गया, तुमको क्या वर चाहिए बोलो। उस टाइम ऐसे ही कृतबीज राजा भी थे। उन्होंने बोले, मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, हाँ मेरा संतान कोई नहीं है, आप अगर कृपा करिए, जिस संतान होगा उसको कोई हरा नहीं पाएगा जगत में, कोई मानव दानव कोई जीव कोई हरा नहीं पाएगा, आपको छोड़कर कोई उसका हरा नहीं पाएगा। भगवान इतने सुनकर हाँ संतुष्ट होकर तथास्तु करके चला गया। जाने के बाद हाँ, और पद्मावती का सेवा से राजा ने और व्रत से संतुष्ट होकर हाँ प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उनमें से एक पुत्र जन्म हुआ। वही पुत्र का नाम क्या है, कृतबीज अर्जुन। वही अर्जुन ऐसे ही पहले इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ, इसे रावण उनका साथ युद्ध करने के बाद रावण भी हार गया था। ऐसे घटना पुलस्त मुनि हाँ किसको, अर्जुन कह रहे थे। धर्मराज हाँ युधिष्ठिर थे और अर्जुन द्रौपदी को भगवान ये बात कर रहे थे, कथा कह रहे थे। इसको सुनकर जगत में भगवान कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, जो भी संसार में आकर यही एकादशी व्रत, यही पुरुषोत्तम मास में जो भी यही पद्मिनी एकादशी करता है और करेगा, उसका हर चीज भला होगा और वैकुंठ धाम प्राप्ति होगा और आयु यश सब कुछ प्राप्ति होगा और अंतिम में वो भगवत धाम को प्राप्ति होगा और शांति ऐश्वर्य उसका प्राप्ति होगा। यही पवित्र मास है जो पुरुषोत्तम मास है। ये पुरुषोत्तम मास बहुत पवित्र मास है। यही मास में हम लोग को क्या करना चाहिए न, जब हम लोग नहाते हैं सूर्योदय का पहले उठना चाहिए, जाग के हम लोग क्या करना चाहिए, ऐसे ही जब नहाने के लिए जाते हैं 3 बार गंगा 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 बोलकर हम लोग जल सिंचन करो, नहाना चाहिए। और भगवान ने 3 चीज बताए हैं ऐसे ही। और दूसरा जो चीज क्या है, भगवान ने नहाने के बोले हैं और दान करने के लिए, दान करने के लिए दान स्थान काल पात्र देखकर दान करना चाहिए। और जो तीसरा जो चीज है, भगवान कहते हैं ऐसे पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम बांको बिहारी लाल को ज्यादा पूजा करना चाहिए और उनका जो पवित्र नाम जप ज्यादा करना चाहिए, जैसे आप लोग कर रहे थे अभी, हाँ वैसे ही ज्यादा जितना सकते कर सकते हैं भगवान को संतुष्ट के लिए। नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनं तत्नमामि हरि परम। ये नाम संकीर्तन जहाँ भी होता है, जैसे होता है, सब दुख नाश हो जाता है और पाप का निवृत्ति हो जाता है। इसीलिए हम लोग का संसार में आकर नाम करना चाहिए। भगवान का नाम जितना हम लोग करेंगे उतना ही क्या होगा, हम लोग का हर चीज मंगल हो जाएगा। इसीलिए संसार में ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन महायज्ञ करना चाहिए। भगवान गौरहरि चैतन्य महाप्रभु नाम लोग कहा है, उपदेश दिए हैं ज्यादा नाम करने के लिए। हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही वाक्य बलम कलो नास्ते व नास्ते गतिर अन्यथा। ये कली में उद्धार करने के लिए हम लोग को ये नाम हरि नाम ज्यादा करना चाहिए और हरि नाम को छोड़कर दूसरा कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। हाँ इसीलिए कली युग केवल नाम आधारे
सुमरे सुमरी नर उतरे पार। भगवान राम ने माँ सबरी को यही शिक्षा दिए थे, यही मंत्र दिए थे। मंत्र जप मम सुदृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। मंत्र जप मम सुदृढ़ विश्वास, यही मंत्र का पर सुदृढ़ विश्वास रखकर हम लोग जप करना चाहिए। और पंचम भक्ति क्या है ना, भगवान कहते हैं यही है पंचम भक्ति। क्या? हाँ, नाम को विश्वास रखकर जप करना, भगवान का नाम, भगवान का पर पूर्ण विश्वास रखना। जो भी संसार में आकर भगवान का पर विश्वास रखता है, भगवान ने शरणागति में 5 ऐसे बोले हैं। क्या? दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वरण, अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। हाँ, भगवान कहते हैं दैन्यता, जब हम लोग का अंदर में दैन्यता आएगा, दैन्यता का मतलब विनय भाव, तो हम लोग का भक्ति प्रवेश करेगा। आत्मनिवेदन, जब हम लोग भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करेंगे तो भगवान का भक्ति प्रवेश करेगा। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वरण, जब गोपी लोग जैसे भगवान को ग्रहण कर रहे थे, वारण कर रहे थे, हर टाइम चिंतन में रहते थे। भगवान कहते हैं तस्मा सर्वेषु कालेषु मामेनुस्मर युद्ध च मय्यापीत मन बुद्धि मामे वश्य संशयम। भगवान कहते हैं तस्मा सर्वेषु कालेषु, ये 8वां अध्याय का, गीता के 8वां अध्याय का 7 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मा सर्वेषु कालेषु। हम लोग क्या कहते हैं, कभी भी एक बार भगवान का नाम लेने से हो जाएगा, लेकिन भगवान क्या कहते हैं सर्वेषु, हर टाइम मेरे चिंतन करो। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यसा तस्य हं सुलभ पार्थ नित्ययुक्त योगिना। भगवान ऐसे क्यों कहते हैं अनन्य चेता सततं? अनन्य भाव का मतलब है एक निष्ठ होकर, अनन्य केवल नो अन्य, ओनली कृष्ण, ओनली कृष्ण, भगवान को चिंतन करने के लिए कहते हैं। क्यों? जगत में हम लोग अगर 1000 चिंतन करेंगे तो मन एक मन है, 1000 चिंतन करने से क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाता है हम लोग का मन का शक्ति कमजोर हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं सवै मन कृष्ण पदार बिंदु तस्मा सर्वेषु कालेषु। सर्वेषु कालेषु का मतलब है कितना काल है हम लोग का? 3 काल है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये तीनों काल है। तीनों काल में भी भगवान कहते हैं तस्मा सर्वेषु कालेषु, जो सब काल है तो हमको ही शरण करो। सायंकाल चाहे प्रातः काल चाहे मध्याह्न काल, जिस पे होता है, तो भगवान को शरण करने के लिए विधि दिया हुआ है। जब हम लोग शरण करेंगे भगवान तो कहते हैं अनन्य चेता सततं, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, मेरा भजना करता है, अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यसा। नित्यसा का मतलब क्या है? हर टाइम, रोज हर टाइम करता है। जो अनन्य चेता सततं जो मां स्मरति नित्यसा तस्य हं सुलभ पार्थ। सुलभ का मतलब क्या है? सहज हो जाते हैं भगवान। हम लोग देख नहीं पाते भगवान को। भक्त बोलता है अभी तो भगवान खा के गए। माँ यशोदा बोलता अभी तो मेरा काना रो रहा था, अभी तो मेरा मीरा भाई बोलता मेरा काना नाच रहा था इसे। तो और बोलता है, वो लोग बोलता कहाँ नाच रहा था? अरे तुम्हारा ये आंख में देख नहीं पाएगा, हाँ? मेरा काना अभी वो खा के गया है। और जो भक्त नहीं वो सोचता है कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ खा के गया है? बोले हाँ तुम समझ नहीं पाएगा। जो वैसे भगवान का घटना बहुत है। जो भगवान अलरनाथ, हाँ अलरनाथ के पास पिता पुत्र दोनों भगवान का सेवा कर रहे थे। पुत्र ज्यादा सेवा नहीं कर रहा था, लेकिन पिताजी एक दिन इमरजेंसी में निकल गए। जो इमरजेंसी में निकल गए तो क्या हुआ, पुत्र को बोला तुम खाना बना के रखा है, भोग लगा देगा। हाँ, और पुत्र को अच्छा तरह से मालूम है, विश्वास रहता है पूर्ण, भगवान खाते हैं। वो सुना है, कौन बोलता है, कौन कहता है भगवान नहीं खाता? भगवान तो खाते हैं, तो उसको पूर्ण विश्वास है, वो भोग लगा दिया। जो भोग लगा दिया भगवान ने खा ली। वैसे पहले तो खा नहीं रहे थे। वैसे बोले भगवान गोपाल आप खा लीजिए, नहीं तो पिताजी हमको मारेंगे, डांटेंगे।
तो भगवान इतना उसका प्रेम सुनकर तुरंत खा लिए। अब भगवान मुंह में क्या हुआ, जल गया, हाथ भी जल गया। तो वैसे हुआ, पूरा खा लिए थे। तो वैसे जब हुआ, पिताजी जाके देखे, बोले भोग लाओ खाएंगे। हम लोग जैसे करते हैं, पिताजी बोलते हैं आओ बेटा बैठ क्यों, जल्दी लाओ भोग खाएंगे। बोले पिताजी भगवान सो खा ले। बोले क्या होता है, हम डेली डेली लगाते हैं, दोनों हम एक साथ खाते हैं, आज तुम्हारे से खा ले, कोई दोस्त आया था जरूर। बोले नहीं, भगवान स्वयं खा लिया। तो दूसरा दिन ऐसे आया, तो आज हम परीक्षा करेंगे, देखिए तुम्हारा गोपाल कैसे खाते हैं। हाँ पिताजी आप खड़ा होकर रहिए, हम भोग लगाते। जो भोग लगा दिए तो प्रार्थना के बेटा भगवान भोग खाए, काल तो खा रहे थे, आज क्यों नहीं खाते हैं। भगवान आके खा रहे हैं, पिताजी खुल के देखते हैं, हाँ भगवान ये क्या करता है, आप सब खा लेंगे तो हम लोग का क्या होगा। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, ताई गौर ब्रह्मानंदे। तो क्या हुआ, भगवान को प्रार्थना किया, भगवान काल तो हम लोग भोग कर रहा है, काल तो खाना नहीं मिला हम लोग, हाँ आप सब खा लिए थे, फिर आज वही हाल होगा। हाँ भगवान ने तुरंत अपना सिंहासन पर चला गया, जैसे ही भगवान ने तुरंत चला गया। तो भगवान का चरण में गिर गया पुजारी, भगवान हमको माफ कीजिए। बोले नहीं, तुम्हारा लड़का का हम ले जाता वैकुंठ धाम ले गया, और तुम्हारा ये जन्म में पूजा होगा और जन्म में तुम मुक्ति मिलेगा। तो ये सही घटना है। अभी अलारनाथ में भगवान का मुंह जल गया हुआ, अभी भी वही चिन्ह है। भगवान भक्त से हैं, भक्त वत्सल है। भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीना वो स्वतंत्र द्विज साधु विगृहस्थ हृदय भक्तो भक्त जना प्रिया। भक्त भगवान भक्त और भक्त जन लोग का प्रिय होते हैं। भगवान भक्त का हाथ से ग्रहण करते हैं सब कुछ। इसलिए एकादशी जो है हम लोग को सही ढंग से पालन करना चाहिए। इसी तो आप लोग निराहार से करने से बहुत अच्छा है। जो ये कोई अगर सोचता है तो पानी पी के कर सकते हैं, कोई अगर फल वल खा के कर सकता है, कोई जैसे होता है पपीता कला और आलू सीधे कर भी खा सकते हैं। लेकिन निराहार उसका शास्त्र का विधि है। हाँ हम लोग जितना एकादशी करेंगे उतना क्या होगा, हम लोग का इंद्रिय उतना ही भगवत संयम। इसीलिए हम लोग को एकादशी व्रत ठीक से पालन करना चाहिए सही ढंग से। और उस दिन से वही माता पद्मिनी नाम से, हाँ आज एकादशी जो पद्मावती देवी का नाम से वही पद्मिनी एकादशी हुआ। जगत में पद्मिनी एकादशी नाम से पुरुषोत्तम मास में ये एकादशी को पालन करता है। जय पद्मिनी एकादशी की, जय पुरुषोत्तम देव मास की, जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, श्रीमद् भगवती तथागत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, ताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल।